हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री अध्ययन। आज मैं लेकर आया हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन पर बच्चों आज मैं इसके मोशन को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसका जो है मैं फ्लाइट टाइम निकालूंगा, इसका हॉरिजॉन्टल रेंज निकालूंगा और कुछ इसके सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करूँगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, इसमें एक ऑब्जेक्ट को यानी एक पार्टिकल को जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन से थीटा एंगल पर इनिशियल वेलोसिटी u से प्रोजेक्ट किया जाता है और इसके दो प्लेन लिए गए बच्चों। एक तो इस तरह से लिया गया है जो नॉर्मल है इंक्लाइंड के लिए इस तरह से, और एक जो है जैसे इंक्लाइंड को ही मैं एक्स एक्सिस कंसिडर करता हूं तो इसका ये दो है जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है x और y, और एक है इसका x और y। तो इसमें जो है मैं इनिशियल वेलोसिटी का पहले कंपोनेंट लेना चाहता हूं। तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए क्या कंपोनेंट्स आएंगे बच्चों? फॉर इनिशियल वेलोसिटी, फॉर इनिशियल u की वेलोसिटी के लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है क्या बच्चों? u cos थीटा, u cos थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा है बच्चों। इस तरह से x कंपोनेंट क्या होगा? x कंपोनेंट क्या है बच्चों? u cos थीटा माइनस अल्फा है। y कंपोनेंट क्या है? y कंपोनेंट क्या है? u sin थीटा माइनस अल्फा है, थीटा माइनस अल्फा है। ये तो हो गया दो इसके और दो इसके, चार कंपोनेंट्स हो गए। अब इस तरह से बच्चों एक्सेलरेशन का, फॉर एक्सेलरेशन, फॉर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का क्या होगा बच्चों? ये एक्सेलरेशन है तो इसका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट्स लिया गया है एक इधर है और एक इधर है, जो टेंजेंट पर है 90 पर है बच्चों। अब ये अल्फा सब्टेंड कर रहा है तो ये 90 माइनस अल्फा होगा। तो इसका जो ये कंपोनेंट आएगा बच्चों क्या हो जाएगा? g cos 90 माइनस अल्फा होगा। और g cos 90 माइनस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगा? g sin अल्फा। उसी तरह से दूसरा जो कंपोनेंट है जो कि इसके परपेंडिकुलर है, नॉर्मल में है, g sin 90 माइनस अल्फा है। तो g sin 90 माइनस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? g cos अल्फा हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर देखा जाए बच्चों कि ये जो ऑब्जेक्ट इसके जो है जस्ट इस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो इस डायरेक्शन में है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसके लिए क्या आ रहा है? इधर आ रहा है। इसलिए इसके क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए इसको निगेटिव लेना पड़ेगा, इसके रिस्पेक्ट टू इसके निगेटिव लेना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया तो इस डायरेक्शन में जाना, ये इस हॉरिजॉन्टल इस तरह से जाएगा, वेलोसिटी गेन करेगा। लेकिन एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? जस्ट इसका अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसके रिस्पेक्ट टू ये भी क्या हो जाएगा बच्चों? निगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए यानी अलोंग द एक्स एक्सिस लिया जाएगा बच्चों तो gx का जो वैल्यू हो जाएगा, gx एक्स एक्सिस पर, तो gx इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस g साइन अल्फा। और अलोंग द y एक्सिस, y के लिए क्या लिया जाएगा? तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस g cos अल्फा हो जाएगा, ये g cos अल्फा। अब इसका क्या मैं लेने जा रहा हूँ? टाइम ऑफ फ्लाइट लेना चाहता हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ
फ्लाइट लेना चाहता हूँ। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मैक्सिमम हाइट वो कितना गेन करेगा, तो ये तो इसी के वाई एक्सिस के अलॉन्ग विथ होगा। तो क्या हो जाएगा, पहले तो इक्वेशन लेता हूँ, h इक्वल टू क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अलॉन्ग द वाई एक्सिस, अलॉन्ग द वाई एक्सिस। तो ये सपोज करता हूँ ये y है, y डिस्टेंस को ही कवर करेगा, डिस्प्लेसमेंट होगा इसका y, और इसका क्या होगा बच्चों, यू वाई की वैल्यू कितना है, यानी अलॉन्ग द वाई एक्सिस कितना है, यू साइन थीटा माइनस अल्फा इंटू टी, और माइनस हो जाएगा ये तो माइनस है y का, जी कॉस अल्फा टी स्क्वायर। लेकिन ये क्या है, इफ t इज इक्वल टू टी टाइम ऑफ फ्लाइट, देन y इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 0 हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी नेट डिस्प्लेसमेंट इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि ओ इसका ओरिजिन है, यहीं से चला और फिर जा करके फिर उसी प्लेन पर ये p हो जा रहा, तो दोनों तो एक ही प्लेन पर हैं, इसलिए नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा जब ये फ्लाइट टाइम यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट को गेन करेगा। तो ऐसी कंडीशन में ये इक्वेशन क्या बन के आ रहा है, ये इक्वेशन क्या होगा बच्चों, ये इक्वेशन क्या होगा, तो ये तो हो जाएगा 0, ये तो हो जाएगा 0 इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस अल्फा इंटू टी माइनस हाफ जी कॉस अल्फा टी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इस साइड में लाइए, तो क्या हो जाएगा, हाफ जी कॉस अल्फा टी स्क्वायर इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस अल्फा इंटू टी, एक टी से टी कैंसिल कर दिए बच्चों, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी की वैल्यू, तो ये टी तो फ्लाइट टाइम है बच्चों, तो ये कैपिटल टी मैं लेता हूँ, क्योंकि मैं इसको कंसिडर कर लिया हूँ कि कैपिटल टी है, तो ये कैपिटल टी हो जाएगा, कैपिटल टी हो गया। तो कैपिटल टी इक्वल टू यानी फ्लाइट टाइम कितना हुआ बच्चों, फ्लाइट टाइम कितना हुआ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 यू साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन जी कॉस अल्फा, तो ये हो गया आपका फ्लाइट टाइम, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया बच्चों, ये इसका टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। अब इसका हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा, अब इसका बच्चों हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा, तो पॉज करके देख लें वीडियो को। अब मैं हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने जा रहा हूं, तो देखिए बच्चों अब हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकलेगा, हॉरिजॉन्टल रेंज ओ ए की वैल्यू, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज ओ ए की वैल्यू, तो ओ ए की वैल्यू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू कॉस थीटा इनटू फ्लाइट टाइम। फ्लाइट टाइम कितना था बच्चों, यहीं पर मैं लिख देता हूँ, फ्लाइट टाइम कितना था, यू कॉस थीटा और ये था 2u साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों, जी कॉस अल्फा था ये, तो जी कॉस अल्फा हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई में कर देता हूँ, तो यू स्क्वायर 2 साइन थीटा माइनस अल्फा कॉस थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा हो जाएगा बच्चों, तो जी कॉस अल्फा हो गया, ये हो गया, तो ये ओ ए का वैल्यू हो गया। अब इस प्लेन पर मैं ओ पी की वैल्यू निकालने जा रहा हूँ, ओ से पी के लिए, ओ का ये हॉरिजॉन्टल है। अब देख रहे हैं बच्चों ये ट्रायंगल है ओ पी ए, एक ट्रायंगल है जिसका एंगल कितना है अल्फा, तो कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी होगी इन ट्रायंगल ओ ए पी या ओ पी ए, कुछ भी लिख दीजिए बच्चों, ओ पी ए, तो इसमें कितना हो जाएगी कॉस अल्फा इक्वल टू ओ ए अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों, ओ पी हो जाएगा, ओ ए अपॉन ओ पी। तो ओ पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओ पी की जो वैल्यू हो जाएगी वो ओ ए अपॉन ओ ए अपॉन क्या हो जाएगा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा।
अब इसमें केयरफुली देखिए बच्चों, इसमें केयरफुली देखिए आप कि इसमें क्या है। ये वैल्यू है और ये वैल्यू को रखूंगा मैं तो बस स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो गया, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा माइनस अल्फा कॉस थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा। ये वैल्यू आ गया आपका क्या चीज़, ओपी का, ओपी का वैल्यू आ गया बच्चों। तो ये इसका हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया। ये हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया। अब ये हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया बच्चों, तो ये तो मैं ऑलरेडी इसको फाइंड आउट करने वाला था। तो ये तो ओपी के ये हॉरिजॉन्टल रेंज आपका मिल गया। अब इसको मैक्सिमम चाहते हैं बच्चों, तो इसको फार्मूले को मैं ड्राइव करेंगे। जैसे 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला है, 2 साइन ए कॉस बी। तो क्या होता है बच्चों, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये फार्मूला होता है बच्चों, ये फार्मूला होता है। आप जानते हैं ये फार्मूला, उस फार्मूले पर मैं रखूंगा। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितना है, वेयर ए की वैल्यू कितना है बच्चों, थीटा माइनस अल्फा है, और बी की वैल्यू कितना है बच्चों, तो थीटा उसकी वैल्यू है। तो यहाँ पर ए और बी की वैल्यू आपको पता है, बस इस फॉर्मूले में आपको रख देना है। तो ओपी की जो वैल्यू आ जाएगी, ओपी की वैल्यू ओपी की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों, इसमें क्या आ जाएगी, यू स्क्वायर तो रखिएगा। अब ये क्या हो जाएगा, इसके बाद इसमें आपका साइन 2 थीटा माइनस अल्फा हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को पहले ऐड करना। तो ऐड कीजिएगा तो ये ऐड हो जाएगा, तो इसके साथ ये हो जाएगा। और उसके बाद बच्चों इसमें से इसको माइनस करना है, तो इसको माइनस कीजिएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस तो रह जाएगा इसका। इसीलिए यहाँ पर क्या रह जाएगा, साइन अल्फा के फॉर्म में ये रह जाएगा, ये ऊपर में, और नीचे तो ज्यों का त्यों रह जाएगा बच्चों। नीचे का तो वैल्यू तो वही रह जाएगा, क्या रह जाएगा, जी कॉस स्क्वायर अल्फा। उस फॉर्म में ये रह जाएगा, उस फॉर्म में ये रह जाएगा। तो ऑलरेडी ये ओपी की वैल्यू निकल गई। अब इसमें मैं कंडीशन रखता हूं कि इफ 2 थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री 90 डिग्री, देन हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी मैक्स, मीन्स ओपी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल वैल्यू जो है ओ से पी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। तो आर मैक्स के लिए मैं जा रहा हूं, सो दैट आर मैक्स की वैल्यू अगर निकालने जाऊंगा बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो गया 90, तो ये तो हो जाएगा 1, तो ये हो गया यू स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन अल्फा अपॉन ये कितना हो गया बच्चों, जी, और ये कॉस को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। आर मैक्स की वैल्यू हो गई। आर मैक्स की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, यू स्क्वायर 1 माइनस ये, और इसका 1 माइनस साइन अल्फा, और ये, तो फिर इसको मैं सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, यू स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन अल्फा अपॉन जी हो जाएगा, और 1 प्लस साइन अल्फा, और उसके बाद 1 माइनस साइन अल्फा, ये वैल्यू कैंसिल होगा बच्चों, ये तो कैंसिल हो गया। सो दैट आर मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यू स्क्वायर बाई जी और 1 प्लस साइन अल्फा। तो ये आर मैक्स की जो वैल्यू निकल करके आ गई। तो इस तरह से आपने देखा बच्चों कि इसमें आपने हॉरिजॉन्टल रेंज को भी निकाला, आपने फ्लाइट टाइम को निकाला। अब इस पर बेस्ड कुछ सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स को देख लिया जाता है कि इसके सिलेक्टेड कौन कौन से न्यूमेरिकल्स हैं। तो आइए न्यूमेरिकल को देखते हैं। देखिए बच्चों क्या क्वेश्चन दिया गया है, इन द फिगर शोन फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट कोलाइड्स एट पॉइंट पी। एक पार्टिकल को बच्चों प्रोजेक्शन पॉइंट ओ से इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से उसको प्रोजेक्ट किया जाता है, उसका
प्रोजेक्शन एंगल है बच्चों 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल प्लेन से, और इंक्लिनेशन एंगल कितना है 30 डिग्री। आफ्टर प्रोजेक्शन बच्चों वो पी पॉइंट पर जा करके कोलाइड करता है, और ये कोलाइड करता है तो मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि उसका जो है जो फ्लाइट टाइम है या टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो टी है। तो उसका मैं फ्लाइट टाइम पहले निकाल देता हूँ। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा बच्चों, टी इक्वल टू 2u साइन थीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन जी कॉस अल्फ़ा। तो यहाँ थीटा कितना है 60 डिग्री, अल्फ़ा कितना है 30 डिग्री, इसमें वैल्यू को पुट किया जाए तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 साइन कितना हो जाएगा 60 में से 30 जाएगा तो बच्चों 30 डिग्री हो जाएगा ये, और यहाँ पर g का वैल्यू 10 है और cos 30 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा cos यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगा, cos 30 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए बच्चों मैं इस चीज़ को ये कर लूँ कि साइन 30 बाई कॉस 30, 10 से 10 मैं कैंसिल कर देता हूँ, साइन 30 बाई कॉस 30 तो कितना हो जाएगा 10 30, तो 2 इंटू 10 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो कितना हो जाएगा 2/√3 सेकेंड हो जाएगा। अब इसका जो है अलॉन्ग द एक्स एक्सिस एक्स कंपोनेंट बच्चों, इसका मैं वेलोसिटी ले लेता हूँ। एक्सेलरेशन ऑलरेडी इस तरफ काम करेगा, वेलोसिटी इसका इधर रहेगा, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो अलॉन्ग द एक्स कंपोनेंट, अलॉन्ग द एक्स कंपोनेंट फाइनल वेलोसिटी मैं ले रहा हूँ, फाइनल वेलोसिटी व्हेन प्रोजेक्टेड बॉडी स्ट्राइक एट पॉइंट P के लिए बच्चों मैं लेना चाहता हूँ, तो कितना हो जाएगा वहाँ पर। तो फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू u प्लस AT, तो ये y हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, क्योंकि मैं अलॉन्ग x एक्सिस लेना चाहता हूँ बच्चों। तो ये vx की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, ux किधर इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो कितना हो जाएगा इसका ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा u cos 30 डिग्री, और ये ax की वैल्यू ax यानी ax की वैल्यू जो बच्चों ax की जो वैल्यू है ये आ जाएगा माइनस g साइन में आएगा बच्चों साइन 30 डिग्री, ये हो जाएगा। तो ये इस वैल्यू को रखूँगा तो क्या हो जाएगा g साइन 30 डिग्री, और यहाँ पर फ्लाइट टाइम कितना है बच्चों आपका 2/√3 है, 2/√3 है। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ तो ये 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 1 बच्चों 2 हो जाएगा, और 2/√3 हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, ये इससे कैंसिल हुआ तो ये 5 हो जाएगा, मीन्स 5√3 माइनस 10/√3 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर एलसीएम लेता हूँ बच्चों, एलसीएम तो √3 आ जाएगा, √3 का √3 से मैं मल्टीप्लाई कर दिया 3 हो गया, और ऑलरेडी 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 हो जाएगा, और ये माइनस कितना हो जाएगा बच्चों 10 हो जाएगा। अब 15 में से 10 माइनस हो गया तो कितना बचेगा 5/√3 मीटर पर सेकेंड। तो ये कितना हो गया Vx यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगा 5/√3 मीटर पर सेकेंड। अब इसका मैं वर्टिकल वेलोसिटी लेना चाहता हूँ, मीन्स इसका इसके डायरेक्शन में y एक्सिस जो बनेगा बच्चों, y कंपोनेंट बनेगा, उस y कंपोनेंट से मैं इसका लेना चाहता हूँ। तो अलोंग द y कंपोनेंट, अलोंग द y कंपोनेंट मैं यही लिख देता हूँ, अलोंग द y कंपोनेंट, अलोंग y कंपोनेंट। तो फाइनल वेलोसिटी बच्चों,
फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर मैं लेना चाहता हूँ, फाइनल वेलोसिटी, तो ये क्या हो जाएगा वी वाई यू वाई और प्लस बच्चों ए वाई इंटू टी हो जाएगा, ए वाई इंटू टी हो जाएगा। तो यू वाई इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में तो यहाँ कॉस रहा तो यहाँ साइन हो जाएगा, तो यहाँ साइन हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू को मैं रखूँगा, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों u साइन 30 डिग्री, और ये g साइन था तो यहाँ g कॉस हो जाएगा, तो g कॉस हो जाएगा बच्चों, तो g कॉस 30 डिग्री। और फ्लाइट टाइम तो वही रहेगा, फ्लाइट टाइम रहेगा 2/√3, 2/√3, 2/√3 हो जाएगा बच्चों, 2/√3, ये √3 हो गया। तो अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, यानी मैं इसकी वैल्यू को रखने जा रहा हूँ, इसकी वैल्यू को रखूंगा तो क्या आ जाएगा यू वाई की वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, यू वाई की वैल्यू अगर देखा जाए तो यू वाई की वैल्यू तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और माइनस जी का ये हो गया तो 10 हो जाएगा, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 और इंटू 2/√3, 2/√3, तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा बच्चों। तो वी वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 माइनस 10, तो ये कितना हो जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड। तो वी वाई की वैल्यू आपको मिल गई और यहाँ पर वी एक्स की वैल्यू मिल गई। सो दैट यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी जब निकालना बच्चों, यहाँ फाइनल वेलोसिटी तो दोनों कंपोनेंट निकल गए बच्चों, तो फाइनल वेलोसिटी मैं कंसीडर करता हूँ कि ये v है, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा √vx² प्लस vy² vx² प्लस vy²। तो vx² का मैं इसका स्क्वायर करूँगा बच्चों तो क्या आ जाएगा, आप यहीं पे देखें, इसका मैं स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 25 क्योंकि होल स्क्वायर हो जाएगा तो 5 5 25, तो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। और इसका मैं स्क्वायर कर रहा हूँ बच्चों, इसका -5 का स्क्वायर कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब एलसीएम ले लूँगा इसमें तो कितना आ जाएगा, 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 75 हो जाएगा, 75 में 25 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों 100 हो जाएगा और 100/3 हो जाएगा अंडर रूट। तो ये कितना आ जाएगा वैल्यू 100/3, तो 100 का कितना हो गया 10, ये कितना हो जाएगा √3 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ जाएगा जब ये ग्राउंड यहाँ पर जो है बच्चों पी पॉइंट पर जब स्ट्राइक करेगा तो उस समय की यहाँ की वेलोसिटी हो गई, कितनी हो गई बच्चों 10/√3 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से ये आ गई। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको, इन द फिगर शोन फाइंड द फ्लाइट टाइम निकालना बच्चा, फ्लाइट टाइम यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना और हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना। यानी यहाँ से प्रोजेक्शन किया गया बच्चों, ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्शन पॉइंट में कंसीडर कर लेता हूँ, यहाँ ओ है, वो पॉइंट से इसको प्रोजेक्ट किया गया विथ इनिशियल वेलोसिटी 20√2 मीटर पर सेकेंड से, जो प्रोजेक्शन एंगल 45 डिग्री है। हॉरिजॉन्टल से इंक्लिनेशन प्लेन का जो है एंगल कितना है बच्चों, वो 37 डिग्री है। तो इसमें फ्लाइट टाइम निकालना है बच्चों और दूसरा क्या निकालना है, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है। तो यहाँ पर बच्चों मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर एक लाइन स्केच कर लेता हूँ, मैं कंसीडर कर लेता हूँ ये बी पॉइंट है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों ux हो जाएगा और वर्टिकल वेलोसिटी वर्टिकल प्लेन में क्या हो जाएगा uy हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना होगा बच्चों, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux इक्वल टू u cos 45 डिग्री। u की वैल्यू कितना है बच्चों 20√2 है और cos 45 की वैल्यू कितना होता है √2 होता है, कैंसिल हो जाएगा बच्चों तो कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब इसमें जो है वर्टिकल वेलोसिटी लेना चाहता हूँ बच्चों, तो वर्टिकल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वर्टिकल वेलोसिटी यानी अपवर्ड डायरेक्शन में uy की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, uy की वैल्यू u sin 45 डिग्री होगा।
साइन 45 या कॉस 45, दोनों का वैल्यू कितना होता है 1/√2 ही होता है। अल्टीमेटली तो उतना ही आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड आ गया बच्चों। अब ये दोनों वैल्यू को मैं फाइंड आउट कर लिया। अब हॉरिजॉन्टल रेंज को मैं निकालना चाहता हूँ। हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा OB, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज OB की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, तो UX इंटू माई फ्लाइट टाइम कंसिडर मैं कर लेता हूँ T है, तो ये कितना हो जाएगा 20T हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू निकल गया बच्चों। अब यहाँ पर ये एक चीज़ और मैं बतला दूँ यहाँ पर कि इसमें जो एंगल जो दिया है बच्चों tan 37 डिग्री का, तो ये tan 37 डिग्री के जो वैल्यू होता है बच्चों 3/4 हो जाएगा। यानी एक ट्रायंगल है और ये जो है 37 डिग्री है, ये 4 वैल्यू है, ये 3 है, तो कितना हो जाएगा ये 5 होगा। ये थोड़ा याद रखिएगा बच्चों, ये चीज़ को याद रखिएगा। तो अब यहाँ पर तो मैं OB की वैल्यू निकाल लिया। अब इसमें बच्चों ये क्या है, जो वर्टिकल वेलोसिटी है, वर्टिकल वेलोसिटी वो निकाला जाए। वर्टिकल यानी कि वर्टिकल वेलोसिटी तो UY का ये वैल्यू आ गया, लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इन वर्टिकल प्लेन पर वो निकालने जा रहा हूँ बच्चों। इन वर्टिकल प्लेन डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन H = UT माइनस हाफ GT² को यूज़ कर रहा हूँ बच्चों। Y की वैल्यू और इसका OB का, तो यहाँ पर ये H की वैल्यू मैं निकालूंगा बच्चों, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20T हो जाएगा क्योंकि फ्लाइट टाइम T है, और माइनस 1/2 10 हो जाएगा बच्चों, और ये क्या हो जाएगा T² हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। मीन्स ये आपका जो OB का जो वैल्यू आ जाएगा, ये वर्टिकल प्लेन पर जो AB का जो वैल्यू आ जाएगा बच्चों, AB का वर्टिकल प्लेन पर AB का जो वैल्यू आ जाएगा, AB का वैल्यू क्या हो जाएगा H की इक्वल टू हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बच्चों 20T माइनस 5T² हो गया, 5T² हो गया। तो अब यहाँ पर बच्चों इन ट्रायंगल OAB, देखिए बच्चों इन ट्रायंगल OAB, तो OAB में ये पता है आपको बच्चों, ये पता है, तो tan को मैं यूज़ कर रहा हूँ। tan 37 डिग्री इक्वल टू तो AB बाई OB, तो AB बाई OB की वैल्यू मैं रखूँगा बच्चों, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये, तो ये तो मैं लिख चुका हूँ 3/4, यहाँ 3/4 रखिए, और AB की जो वैल्यू है वो कितना आया है बच्चों, AB का वैल्यू आया है 20T माइनस 5T² अपॉन 20T। केयरफुली देखिए बच्चों, ये वैल्यू यहाँ मैं रख दिया, और इसका जो वैल्यू OB का वैल्यू मैं फाइंड आउट किया हूँ 20T, तो यहाँ पर मैं रख दे रहा हूँ। तो अब इसको सिंप्लीफाई किया जाए बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 बचेगा, और इसमें क्या हो जाएगा T/4 रिमेनिंग होगा। T/4 मीन्स 3/4 हो गया, और इक्वल टू 1 माइनस T/4 होगा। अगर आप इसमें एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों 4 माइनस T/4। अगर इसको इससे कैंसिल आउट किया जाएगा, T को इधर लाया जाएगा, तो T की इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, तो इसमें देखा जाए तो ये T की वैल्यू फ्लाइट टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 1 सेकेंड हो जाएगा। तो फ्लाइट टाइम की जो वैल्यू आपको मिल गई कितनी है 1 सेकेंड है। अगेन जो है इस ट्राइंगल को यूज़ किया जाए, अगेन इन ट्राइंगल OAB। अब मैं इसमें बच्चों cos 37 डिग्री को यूज़ करना चाह रहा हूँ, cos 37 डिग्री को, तो cos 37 डिग्री हो जाएगा बच्चों, तो OB बेस अपॉन OA है जो मैं निकालना चाहता हूँ, OA की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना चाहता हूँ। तो ये निकालने के लिए बच्चों अब cos में आ गया, तो cos थीटा का वैल्यू क्या होता है बच्चों बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस कितना है बच्चों 4 है, हाइपोटेनस कितना है 5 है, तो यहाँ मैं कितना रखूँगा 4/5। OB की जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ तो 1 सेकेंड आया है, तो 20 × 1 = 20 मीटर
20 मीटर आ गया। तो ओ बी की वैल्यू कितना है 20 मीटर, तो यहाँ मैं कितना रखूँगा 20, और यहाँ ओ ए की वैल्यू तो निकालना ही है, तो अल्टीमेटली इसको क्या करेंगे बच्चों 4, ये 5 हो जाएगा, और ओ ए की वैल्यू अगर निकालें तो ओ ए की वैल्यू कितना हो जाएगा 5 5 या 25 मीटर। तो हॉरिजॉन्टल रेंज कितना आ गया 25 मीटर, और फ्लाइट टाइम कितना आ गया बच्चों 1 सेकेंड आ गया। तो इस तरह से आपने देखा इसमें कुछ सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स को, और अब मैं अपकमिंग वीडियो में इंक्लिनेशन एंगल से प्रोजेक्शन के लिए बच्चों ये जो है टॉप से लेकर चलूँगा। मैं यहाँ से इसके टॉप लेवल से जो बच्चों ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से प्रोजेक्ट करूँगा। आज इसमें जो वीडियो में बताया गया वो क्या था, बॉटम से प्रोजेक्शन किया गया था, और इसके जो है इंक्लिनेशन के टॉप से प्रोजेक्ट किया जाएगा, उस पर कुछ सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स आपको बताया जाएगा। वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।